See, can you see this master data coming here? Everyone. Yeah? Yes, ma'am. Tell me. If you open this table by clicking on this Yes, greater ma'am. than sign, it will show you all the columns also. दिखाई दे रहा है सबको? Yes or no? Yes, ma'am. या अभी मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं बोलूंगी बिकॉज 1 घंटे में कुछ होगा नहीं, राइट? तो सिर्फ देख के थोड़ा इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझ लो. इज इट फाइन? Yes, ma'am. या आप लोगों को किसी और तरीके से जाना है? बताओ मुझे एक बारी. No, ma'am, it's fine. Ma'am, हम्म. I'm just Shivan this side. I just want to know, ma'am, what kind of question they can ask because we already have a kind of knowledge about that, how to use Power BI हम्म. and how we can create a dashboard, ma'am. हम्म. But like, what kind of question they will be asking in the interview because Say, we only have a practical there can knowledge. be two things. Probably they might give. Are they coming to your campus or you are going there? Ma'am, we are Ma'am, going we to are their going there. office. You are going there. See, there can be two things. One is they might give you some data and they can give you laptops and they might ask you to analyze the data in Power BI and create a report, right? Got it? Okay. Okay, so this is called some case study round kind of thing. And second, if they are not giving you the case study and they're not checking your report and dashboard creation capabilities, they might ask you questions in interview also. And the questions might be like when it came in the market, why it came, who is the owner of the tool, what are the benefits of Power BI, anything they can ask. What are the Okay. five good visuals in Power BI? Do we use AI? Do we have AI in Power BI? If you will say yes, okay, tell me where is AI in Power BI. Understood, guys? Getting it? Yes, ma'am. How many versions of Power BI are there in the market? कितने वर्जन हैं? 4 हैं. तो ऐसे बेसिक नॉलेज पूछेंगे बिकॉज अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होता है ना तो वो आपको हायर कर लेते हैं. गॉट इट गाइस? Okay, ma'am. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे माइट आस्क कि कौन कौन से डेटा सोर्सेज हैं, आप कहाँ कहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो पावर बीआई में, है ना? डेटा क्लीन कैसे करोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे. अभी मैं आपको वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करवा रही हूँ. अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रैक्टिकल करना है तो फिर आप साथ साथ मेरे कर भी लो. करना है? No, ma'am, we will love to only just have a bit knowledge about that, what नॉलेज अबाउट. answer we can give. ओके, सो दिस इज द डेटा वी हैव इंपोर्टेड गाइस, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. अब Yes, इसमें ma'am. एआई कहाँ पे है? आपको ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं कॉलम के सामने? Yes, दिखाई दे रहे ma'am. हैं सिंबल्स? तो जिनके सामने कोई सिंबल नहीं है ना, ये देखो, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये सारी टेक्स्ट वैल्यूज हैं. क्या है? टेक्स्ट वैल्यूज. इसीलिए इनके सामने कोई सिंबल नहीं है. जितनी भी डेट है उनके आगे कैलेंडर बने हुए हैं. जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनके आगे सबमिशन साइन बने हुए हैं. तो इसको ना एआई कहते हैं. जब ये डेटा हमने इंपोर्ट किया है ना पावर बीआई में, तो एआई ने आइडेंटिफाई किया कि किस कॉलम में किस तरह का डेटा है, उसी हिसाब से यहाँ पे सिंबल ऐड कर दिए. क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हमें एक्सेल की तरह डेटा तो दिख नहीं रहा है. तो हमें कैसे देख के पता चलेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल डेटा है, कौन सा टेक्स्ट है, क्या है? तो इस सिंबल के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कि इस कॉलम में डेटा कैसा है. समझ आया? अंडरस्टैंडिंग गाइस? टेल मी. Yes, ma'am. या मैम एक बार रिपीट Yes, Yes. ma'am. कर. जसकरण, मैं फाइल आपको चैट पे भेज देती हूँ सबको. जिसको भी डेटा चाहिए आप यूज कर सकते हो. एक सेकंड दो मुझे. जसकरण, डेटा मैंने भेज दिया आपको. शुड बी प्रोसीड नाउ? या Yes, ma'am. okay, now see, did you understand this, why these symbols are there? Okay, now for example AI कभी कभी गलत भी होता है, ठीक है? तो आपको पोस्टल कोड को ना टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करोगे? आप पोस्टल कोड पे कन्वर्ट करोगे और ये डेटा टाइप दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर दिख रहा है Yes. नंबर. इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करके यू विल सेलेक्ट टेक्स्ट. जैसे आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे यहाँ से वो सिंबल हट गया, राइट? गॉट इट?
Got it, guys? How to edit the data type or the symbol if it has been detected wrong. Got it, guys? Yes, ma'am. Ma'am, can you just repeat like how this tab has appeared, which is shown above? When you click on the column name, this tab will come. If you click on the screen, it will go. So that is Oh. called column tools. Because आपने एक column पे click किया है तो ये आपको column related tools दे रहा है, right? Okay, ma'am. Okay, then this is the information about this particular column. कि column का नाम है postal code, इसका data type text है, format text है. हम इसको summarize नहीं कर सकते. Summarize क्यों नहीं कर सकते? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे नाम होते हैं, क्या हम उस नाम को समराइज कर सकते हैं कॉलम को? नहीं. लेकिन अगर सेल्स है तो सेल्स को समराइज कर सकते हैं. करेक्ट? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Right? ma'am. तो जिसको हम समराइज कर सकते हैं यहाँ पे उसका समराइज आएगा. गेटिंग माई पॉइंट? जैसे देखो मैंने सेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे सम आ रहा है बिकॉज वी कैन समराइज इट. करेक्ट? अंडरस्टूड गाइज एवरीवन? ठीक है. तो जब आप Yes, इसमें ma'am. डेटा इंपोर्ट करते हो आपका पहला काम होता है इन सिंबल्स को चेक करके अगर ये कुछ गलत है इसको ठीक करना. दूसरा स्टेप क्या होगा? आप टेबल पे ना राइट क्लिक करो एंड यू विल गेट वन ऑप्शन एडिट क्वेरी. दिखाई दे रही है? दिखाई दे रहा है Yes, एडिट ma'am. क्वेरी? इस Yes, एडिट ma'am. क्वेरी पे जब आप क्लिक करते हो ना Yes, ma'am. गाइस तो ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है. इस दुनिया को कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर. नाम दिखाई दे रहा है ऊपर टूल का? ये दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. राइट? इसको कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर. क्या है ये ना पावर बीआई में एक इनबिल्ट ईटीएल टूल है. पावर बीआई में इनबिल्ट ईटीएल टूल है. क्या है ये? बताओ मुझे. समझ आया? ईटीएल टूल है पावर बीआई का. ईटीएल क्या होता है? ये आपसे पूछा जा सकता है. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. तो ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि पावर बीआई में कोई ईटीएल है कि नहीं. आप बोलोगे है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एंड ये इनबिल्ट है. इनबिल्ट का मतलब आपको कुछ और सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना. आप पावर बीआई के अंदर से ही इसके पास जा सकते हो. अंडरस्टूड व्हाट इज इनबिल्ट? Yes, ma'am. ठीक है. इसी के अंदर अवेलेबल है. करेक्ट? अब ये होता क्या है? अब जैसे मैंने ये डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? एक्सेल शीट से किया है. Yes, ma'am. तो जब आप किसी भी मेन सोर्स से इसमें डेटा इंपोर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. आपने वो डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट किया. कहाँ पे? पावर बीआई में. राइट? अब मान लो आपको ना इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं या क्लीनिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने शिप मोड कॉलम सेलेक्ट किया. ठीक है. और मैं गई ट्रांसफॉर्म पे और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में जाके कर दिया अपर केस. तो क्या हुआ? सारे के सारे शिप मोड अपर केस में हो गए. हो गए? Yes, ma'am. हो गए. तो मैंने क्या किया? डेटा में कुछ चेंजेस किए, डेटा को क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया. आप इसको कुछ भी कह सकते हो. ठीक है. अब मैं यहाँ पे जाती हूँ फाइल पे और मैंने क्लिक किया क्लोज एंड अप्लाई पे. अब क्या होगा? ये जितने भी मैंने वहां चेंजेस किए ना सारे चेंजेस मेरे पावर बीआई में लोड हो जाएंगे. कैसे पता चलेगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड सिंबल अगर आप क्लिक करते हो तो ये एक्सेल की तरह टेबल दिखने लगता है. अब आप इसमें जाके शिप मोड देखो एक बारी. तो शिप मोड कैसा हो गया आपका? कहाँ है शिप मोड? ये रहा. कैपिटल लेटर में हो गया. हुआ कि नहीं? हुआ. Yes, ma'am. तो अब ईटीएल कैसे हुआ? ये आपने एक्सेल से उसको एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, पावर क्वेरी एडिटर में जाके उसमें चेंजेस किए. जो भी चेंजेस, कैसे भी चेंजेस आप कर सकते हो. तो मैंने बहुत छोटा सा चेंज आपको करके दिखाया है. और जब मैंने पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज किया और मैं पावर बीआई पे आई तो वो जितने भी चेंजेस थे सारे के सारे पावर बीआई में लोड हो गए. हुए कि नहीं? Yes, ma'am. So this process is called ETL, extract, transform and then load. Understood why we call this tool ETL? Power Query Editor को क्यों कहते हैं? Yes, ma'am. Right? तो इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ना, दिस इज अ बिग टूल. अगर आप वापस वहां पे जाते हो पावर क्वेरी एडिटर पे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़ा रिबन है. रिबन दिख रहा है आपको? ये कितना हैवी है. ऑप्शंस अगर आप देखो, कैन यू सी दिस? दिख रहा है कितना हैवी है? Yes, ma'am. राइट? बहुत ऑप्शंस हैं. मतलब जो मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया दिस इज सिंगल सिंगल थिंग. आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे. जो भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लिख के करते हैं ना यहाँ पे बिना फॉर्मूला लिखे सिर्फ आप क्लिक्स पे करते हो. क्लिक्स पे बनाओ. इसमें राइटिंग वाइटिंग लिखना तो है ही नहीं.
गेटिंग इट गाइस? तो क्या होता है, सबसे पहले हम पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करते हैं, फिर ये सारे सिंबल्स चेक करते हैं, इसके डेटा टाइप को ठीक करना है, अगर गलत है तो थर्ड आप पावर क्वेरी एडिटर में जाओगे, आपको जो भी डेटा में क्लीनिंग करनी है, चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है आप वो करोगे। फिर जब आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे वापस यहाँ पावर बीआई में आओगे, अब आपका डेटा रेडी हो गया है, राइट? रेडी हुआ कि नहीं? रेडी हो गया, किस चीज के लिए रेडी हो गया? एनालिसिस के लिए। किस चीज के लिए रेडी हो गया? Analysis. एनालिसिस। एनालिसिस के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, ये सब स्टार्ट करोगे। प्रोसेस समझ आया? Yes, ma'am. एटलीस्ट इतना भी समझ लोगे तो कंपनीज में ना बोलने के लायक हो जाओगे। यस और नो? Yes, ma'am. प्रोसेस समझ आया आपको? Yes, ma'am. राइट? तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, इतना हमें पहले करना होता है, डेटा को प्रिपेयर करना होता है। एक और चीज होती है, डेटा को मतलब कैसे प्रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल वापस मैं पावर क्वेरी एडिटर में गई और इसमें ना हो सकता है कुछ ब्लैंक रोज हो। अब हम ये थोड़े कि स्क्रॉल करके सारा डेटा चेक करेंगे, हो सकता है डेटा में 10 लाख रो हैं, 20 लाख रो हैं, तो हम स्क्रॉल करके ऐसे चेक नहीं कर सकते कि कुछ ब्लैंक है कि नहीं, क्या है क्या नहीं। तो आप कॉलम पे क्लिक करो, रिमूव रोज पे जाओ और बोलो रिमूव ब्लैंक रोज। तो अगर कोई ब्लैंक होगी वो डिलीट हो जाएगी। गॉट इट? और क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो वो जो ब्लैंक रो होगी वो यहाँ से भी हट जाएगी। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो जब Yes. आपका डेटा इसमें क्लीन हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद आप बनाते हो विजुअल्स। ठीक है, विजुअल कैसे बनाते हैं? ये जो यहाँ सेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फिल्टर्स, विजुअलाइजेशंस, डेटा, इनको हम कहते हैं पेन। क्या कहते हैं? पेन। Okay. दिखाई दे रहा है? मैंने चैट विंडो में टाइप किया गाइस, कैन यू सी? दीज आर कॉल्ड पेन। सो दिस इज योर फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन। तो क्या करेंगे, अब मान लो मुझे ये पाई चार्ट बनाना है, ये विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। Yes, ठीक है, ma'am. मुझे पाई चार्ट बनाना है तो मैंने पाई पे क्लिक किया। जब मैंने पाई पे क्लिक किया यहाँ पे एक खाली पाई आ गया, आया खाली पाई? ठीक है, Yes, ma'am. एवरीवन Yes. फोकस है। अब मान लो इसमें आपको दिखानी है रीजन वाइज सेल्स, कि हर रीजन की कितने परसेंटेज सेल्स थी। तो मैंने रीजन पे क्लिक किया, मैंने सेल्स पे क्लिक किया, सिर्फ क्लिक करना है आपको यहाँ पे, और ये बन गया। सिंपल है? सिंपल है कि नहीं है? आपको सिर्फ क्लिक करना है, यस मैम। वो खुद डिसाइड Yes, ma'am. करेगा कि कौन एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन वाई एक्सिस पे जाएगा। ये सब किससे हो रहा है? एआई से। किससे हो रहा है? एआई से। गेटिंग इट? कोई जादू थोड़े है, कोई तो टेक्नोलॉजी होगी। यस और नो गाइस? मैम एक Yes, बार ma'am. दोबारा दिखा दीजिए, रिपीट कर दो। हाँ देखो, मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया क्योंकि मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो ये खाली पाई चार्ट बन गया। ठीक है, अब यस आप इसके मैम। कॉर्नर खींच के इसको बड़ा छोटा कैसा भी कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और मुझे ना इसमें दिखाना है कि हर रीजन की कितनी परसेंटेज सेल थी। तो मैंने रीजन पे टिक किया, मैंने सेल्स पे टिक किया, तो ये क्रिएट हो गया अपने आप। दिखा गाइस? यस मैम। राइट? तो दिस इज माय रीजन वाइज सेल्स, और ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है 17.07%, 21.82%, 29.53, 31.57, ये सब कुछ दिखा रहा है आपको यहाँ पे। राइट? दिख रहा है Ma'am. गाइस? तो सिंपल है। यस। अब मान लो बनाने के बाद आपको लगा अरे मुझे ना पाई नहीं बनाना था, मुझे तो ना बार या कॉलम चार्ट बनाना था, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको डिलीट करेंगे फिर बनाएंगे। आप इस पाई चार्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके जो भी आपको चार्ट बनाना है ना उस पे क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया? हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये तो बना आपका एक चार्ट। अब मैंने स्क्रीन पे क्लिक किया, मुझे इसी स्क्रीन पे दूसरा चार्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट डोनट, तो मैंने डोनट पे क्लिक किया और फॉर एग्जांपल इसमें मुझे दिखाना है शिप मोड वाइज प्रॉफिट, तो मैंने शिप मोड पे क्लिक किया, प्रॉफिट पे क्लिक किया, ये बन गया। बना के नहीं? Ma'am. सिंपल है, बन गया जैसे पहले वाला बना था। Yes, ma'am. राइट? अब मान लो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है रीजन वाइज सेल्स की, और ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है शिप मोड वाइज प्रॉफिट की। ठीक है, तो अब मान लो मैं कहती हूँ कि मुझे ना ये वाला चार्ट सिर्फ वेस्ट रीजन के लिए बना के दे दो, तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, वेस्ट पे क्लिक करोगे और ये अपने आप वेस्ट के लिए फिल्टर हो गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर बीआई में विजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दिखा? Yes, ma'am. कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को फिल्टर करते हैं। समझ आया? आया नहीं आया? Yes, ma'am. अब मान लो मैं यहाँ पे साउथ में क्लिक कर रही हूँ तो ये सिर्फ मुझे साउथ का पोर्शन दिखा रहा है, और ये उल्टा भी काम करेगा। मतलब ये क्या है, पर्पल कलर वाला स्टैंडर्ड क्लास शिप मोड है। तो मैं अगर पर्पल कलर पे क्लिक करती हूँ तो अब ये वाला चार्ट इसके लिए फिल्टर हो गया। ऑपोजिट भी काम करता है। गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ समझ आया आपको ये? Yes, ma'am. राइट। अब ना ये आपको चार्ट बना के दिए इसने 4 इयर्स के डेटा पे। 4 इयर्स मतलब ये हमारे पास 4 साल का डेटा है। अगर आप डेटा पे जाते हो और यहाँ पे ये ऑर्डर डेट चेक करते हो आप, ये वाली, तो कितने साल का डेटा है ये? 4 इयर्स का, 2014, 15, 16 एंड 17। तो इसने ये जितने भी चार्ट बनाए ये वाले, ये 4 साल के हैं। यस और नो? टेल मी। टेल मी गाइस, ये 4 इयर्स के चार्ट हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब मान लो आपको ना ये ईयर वाइज देखना है कि 2014 में रीजन वाइज सेल्स क्या थी, फिर 15 का देखना है, फिर 16 का देखना है, फिर 17 का देखना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं स्लाइसर। स्लाइसर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने ऑर्डर डेट को ओपन करके यहाँ से सिर्फ उठा लिया ईयर। तो ये ईयर्स आ गए यहाँ पे, दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं खाली 2014 चूज करती हूँ तो ये दोनों 2014 के लिए फिल्टर हो गए। दिख रहे हैं आपको? चेंज हो गए ये, यस मैम। राइट? तो आप ना इसको, मैं इसको चेंज भी कर देती हूँ। अब देखो, तो 2014 में मेरी हाईएस्ट सेल्स किस रीजन में थी? वेस्ट में, राइट? 2015 में ईस्ट में। देख रहे हैं चेंजेस? दिख रहे हैं? 16 में फिर से वेस्ट में, 17 में फिर से वेस्ट में। तो मतलब हर साल वेस्ट और ईस्ट ही टॉपर रहे हैं, और लोवेस्ट सेल्स हमारी हमेशा साउथ में रही है। ये एनालिसिस समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो जब आप इस तरीके से स्लाइसर बना के चार्ट्स को देखते हो, ईयर वाइज, रीजन वाइज, शिप मोड वाइज, आपको काफी सारे पॉइंटर्स मिल जाते हैं डेटा के बारे में। मिलते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. या तो इस तरीके से ना चार्ट बना के गाइस, यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू फाइंड द इनसाइट्स। गॉट इट? समझ आया? यस Yes, मैम। ma'am. ऐसे आपको इंसाइट्स मिलती हैं। तो इसको कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें ना एनालिसिस अभी भी कहीं पे भी नहीं है। हमने एनालाइज कुछ नहीं किया। एनालिसिस क्या होता है? जो आपके पास में डेटा है, आप उसको यूज करके कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो, उसको कहते हैं एनालिसिस। कैलकुलेशन तो हमने अभी कुछ करी ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन, विजुअल्स बनाए हैं, और उन्हीं को थोड़ा अंडरस्टैंड करके डेटा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमें क्या समझ में आया? अभी तक हमें समझ में आया कि सबसे ज्यादा शिप मोड जो यूज होता है वो है स्टैंडर्ड क्लास। उसके बाद ये ऑरेंज वाला, फिर ये लाइट ब्लू वाला, फिर ये डार्क ब्लू वाला। तो जो सेम डे शिपमेट शिप डे है बहुत कम यूज होता है, राइट? इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारी हाईएस्ट सेल्स वेस्ट या ईस्ट में रहती है और लोएस्ट सेल्स हमारी साउथ में रहती है। तो दो तीन बातें पता चली। तो आप ऐसे ही डेटा के सारे पॉइंटर्स को लेके जब बहुत सारे विजुअल्स बनाते हो, आपको थोड़ी 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 करके चीजें समझ में आती है और आपको डेटा ना समझ में आ जाता है। फिर आपको थोड़ी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। जैसे अब मैं आपको बोलूं कि रीजन फाइंड आउट करो, साउथ में कम सेल्स क्यों हैं, तो आप थोड़ी सी चीजें कैलकुलेट करोगे। कैसी चीजें कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ जरा। सब लोग बताओ सोच के, कि अगर मैं आपको ये डेटा देके बोलूं कि साउथ में हर साल लो सेल्स है, क्यों है, तो आप कैसी चीजों को कैलकुलेट करोगे? टेल मी। Ma'am, sales number and profit आवाज देख कम आ के, रही है। ma'am, sales number and profit को देख के, आवाज अभी भी कम आ रही है मुझे आपकी। कौन बोल रहा है? आशीष? yes, ma'am. Yes, ma'am. आशीष थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज। Ma'am, am I audible now? हाँ, Am I audible now? हाँ बोलो। मैम इसमें प्रॉफिट, रीजन वाइज प्रॉफिट और सेल्स देख के मैम एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है। और क्या कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या कैलकुलेट करोगे?
मैम इसमें और मैम एक बार स्क्रॉल करना, इसमें कॉलम्स क्या क्या है? कॉलम्स बता देती हूँ, ये देखो डेटा दिखा देती हूँ। हमारे पास कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड। तो ये चार कॉलम तो है हमारे ऑर्डर से रिलेटेड, राइट। यस मैम। उसके बाद कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट। ये कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कस्टमर की आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस सेगमेंट को बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास ये स्टोर्स की लोकेशन इंफॉर्मेशन है कि कौन सा स्टोर कहाँ पे है, किस रीजन में है, उसका पिन कोड क्या है। फिर प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट आईडी, उसकी कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नेम। और अगर हम न्यूमेरिकल फिगर्स की बात करें तो वी हैव सेल्स एंड वी हैव प्रॉफिट। नाउ टेल मी, एवरीवन कंट्रीब्यूट, क्योंकि ये चीजें वहां पे भी पूछी जा सकती हैं। यू माइट गेट अ केस स्टडी आल्सो, हाउ विल यू आंसर? Ma'am, we can also find out what is the product or the category that is delivering low sale. ओके, व्हाट एल्स? If the storage location is far away from the फ्रॉम द south region, we have calculated for the south region, right? विच स्टोरेज लोकेशन? When you have mentioned in the column name, right? Storage location is a column. दैट इज नॉट स्टोरेज लोकेशन, स्टोर की लोकेशन। और ये Store, ऑनलाइन स्टोर है, okay. क्योंकि आपने देखा होगा इसमें शिप मोड है, इसका मतलब ये ऑनलाइन है। कस्टमर स्टोर में नहीं आता, ऑनलाइन ऑर्डर करता है, राइट। Right, ma'am. हाँ, अब बताओ और क्या क्या कैलकुलेट करोगे? Ma'am, it can be the ship mode also. हाँ, Ship mode can also be the factor. ये शिप मोड अच्छा नहीं है वहां पे। तो अगर आप साउथ पे क्लिक करते हो, सारे शिप मोड उसी रेशो में है जो सारे रीजन्स में है, राइट। मतलब साउथ में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा मुझे, राइट। And maybe the delivery time. और क्या क्या कैलकुलेट करोगे? डिलीवरी टाइम, और तो ये भी तो देखोगे कि साउथ में कस्टमर कितने हैं। हो सकता है साउथ में कस्टमर ही नहीं है, फुटफॉल ही नहीं है, राइट। सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच रीजन। वी कैन और वी कैन नॉट, Yes, यस मैम। ma'am. राइट। तो इसी में कर लेते हैं, इसी में प्लॉट कर लेते हैं नंबर ऑफ कस्टमर। कैसे करेंगे? आई विल टेक कस्टमर आईडी, उससे काउंट हो जाएंगे ना वो, है ना। तो मैं कस्टमर आईडी लेके और यहाँ पे डाल लेती हूँ सेल्स में, काउंट में, है ना। और इसको कर लेती हूँ डिस्टिंक्ट काउंट। तो अब ये हर रीजन के साथ साथ कस्टमर भी आ गए, जो कि बहुत ही कम है। तो एक काम करते हैं, इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करके शो एज अ टेबल करते हैं, यहाँ टेबल आ जाएगा। तो देखो साउथ में 512 कस्टमर है, सेंट्रल में 629, और ये देखो सबसे कम कस्टमर हमारे साउथ में ही है। और सबसे ज्यादा किसमें है? वेस्ट में। वेस्ट में हाईएस्ट सेल्स थी, कस्टमर सबसे ज्यादा है, साउथ में लोएस्ट सेल है। तो एक रीजन तो हमें ये पता चल गया, राइट। यस मैम। पता चला। और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं ना गाइस, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। मेरा पॉइंट ये था आपको बताने का। अंडरस्टूड व्हाट इज एनालिसिस? यस और मैम। जो चीजें हम विजुअल से पता करते हैं, सिर्फ देखी और समझी, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस? Yes, ma'am. टेल मी, या समझ आया गाइस आपको? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर इस सुपर स्टोर में एक तो मैं गई, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, और एक मेरे साथ और कौन जाएगा आप में से शॉपिंग करने के लिए? अनुष्का, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am, I can hear you. नॉट अलीशा, आई सेड अनुष्का। Yes, ma'am. ओके, अनुष्का, मैं गई स्टोर में शॉपिंग करने के लिए और मेरे साथ आप भी गए, ठीक है। एवरीवन लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। मैंने वहां पे जाके 1000 रुपए का सामान खरीदा, जिसपे स्टोर को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और आपने वहां पे जाके 1500 का सामान खरीदा और स्टोर ने उस पे भी 500 रुपए ही कमाए। अब बताओ हम में से अच्छा कस्टमर कौन है स्टोर के लिए? टेल मी, कौन है अच्छा कस्टमर, आप या मैं? मैम आप।
क्यों? हम अनुष्का अनुष्का बेटर कस्टमर अनुष्का होगी ना, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट को हटा के सिर्फ रेवेन्यू देखें तो अनुष्का से ज्यादा रेवेन्यू मिला स्टोर को। हाँ, लेकिन कुणाल, क्या हम सिर्फ सामान बेचने के लिए बैठे हैं मार्केट में? मैम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़ गया ना, फिर उसका बैलेंस शीट हाँ, पे तो ज्यादा ही लेकिन जाएगा आपको ना। लगता है कि हम इंडिविजुअली उसको कंसिडर कर सकते हैं? नो मैम मैम। रेशियो ऑफ अर्निंग जो हो जाता है वो आपसे ज्यादा है ना, क्योंकि आपको 1000 पे 500 मिल रहा है, उससे 1500 पे ही 500 मिले। तो अगर आप 1500 लोगे तो मेरी फायदा ज्यादा हो जाता। तो आप ज्यादा अच्छे तो करते। मैं वही कह रही हूँ, तो बेटर कस्टमर कौन हुआ? मैं हुई, क्योंकि मैंने स्टोर को प्रॉफिट ज्यादा दिया है। और अल्टीमेट गोल जो होता है किसी भी कंपनी का, वो प्रॉफिट कमाना होता है, सिर्फ बैठ के सामान बेचना नहीं होता, राइट? ठीक है। अब ये बताओ, कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे यहाँ पे कि मेरे टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं? अगर इस स्टोर को पता करना है, हु आर माई टॉप 5 कस्टमर्स, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? टेल मी। यस मैम। राइट। हम खाली सेल्स नहीं देख सकते इस केस में, हम खाली प्रॉफिट नहीं देख सकते, वी हैव टू सी बोथ। बोथ कैसे देखोगे? प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट मार्जिन? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, yes or no? टेल मी द Yes, फॉर्मूला ma'am. फॉर प्रॉफिट मार्जिन। यस मैम। या अंडरस्टूड? कैसे कैलकुलेट करोगे? जब हम ये टेबल पे क्लिक करते हैं ना, टेबल पे, तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है, कैलकुलेशंस, दिखाई दे रहा है? ये Yes, सेक्शन ma'am. दिख रहा है, कैलकुलेशंस? Yes, ma'am. या तो इस पे हम क्लिक करेंगे, न्यू मेजर पे। न्यू मेजर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. या तो इस पे हमने क्लिक किया, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार आ जाएगा, जो कि पहले कभी नहीं आ रहा था। तो ऐसे पावर बीआई में फॉर्मूला बार आता नहीं है, लाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स, और मैंने एंटर कर दिया। सिंपल फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। तो आपने देखा यहाँ पे एक प्रॉफिट मार्जिन नाम का नया फॉर्मूला ऐड हो गया टेबल में, यहाँ दिख रहा है? Yes, ma'am. या मैंने इस पे क्लिक किया और परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। परसेंटेज पे क्लिक करने से क्या हुआ? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं किया था, राइट? Yes, ma'am. या Yes, ma'am. Yes, ma'am. या अब अगर मैं एक चार्ट लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, और मैंने इसमें प्लॉट कर दिया हर कस्टमर का प्रॉफिट मार्जिन, तो कैसे प्लॉट करेंगे? आई विल टेक कस्टमर आईडी एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो ये सारे कस्टमर आ रहे हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, देखो जरा, दिख रहा है? दिख रहा है ये? Yes, ma'am. राइट। लेकिन इससे कुछ समझ आ रहा है कि मेरे वो 5 कस्टमर कौन है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिया है? नहीं। तो इसको हमें किसी तरीके से ना फिल्टर करके सिर्फ टॉप 5 दिखाने हैं, तभी तो ये क्लियर होगा, है ना? तो Yes, ma'am. चार्ट को कैसे फिल्टर करोगे? अब हम जाएंगे इस फिल्टर पेन पे, ये दिख रही है फिल्टर वाली जो बंद थी शेल? Yes, तो ma'am. मैं यहाँ पे गई कस्टमर आईडी में, ओपन किया, और मैं कह रही हूँ कि मुझे ना टॉप 5 कस्टमर दिखा दो आप। किसके बेसिस पे? प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे। और मैंने किया ओके, तो ये मेरे टॉप 5 कस्टमर्स आ गए, चार्ट फिल्टर हो गया। अब देखो, ये कस्टमर है मेरा जिसकी आईडी है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है दिखाई दे रहा है आपको इस ब्लैक विंडो में? 47.53। Yes, ma'am. फिर जाओ Yes, ma'am. 47.14, ऐसे करके। सो दीज आर माई टॉप 5 कस्टमर्स ऑफ दिस स्टोर। डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड एनालिसिस? Yes, ma'am. हम Yes, इन ma'am. कस्टमर्स को ऑफर दे सकते हैं, दोबारा बुला सकते हैं, क्योंकि सोचो, जितना अमाउंट वो हमें सेल का पे करके गए हैं, उसमें से आधा हमारा प्रॉफिट है, करीब करीब आधा। 47% इज ऑलमोस्ट हाफ, राइट? Yes, ma'am. मतलब अगर आप उसको 1000 की चीज बेच रहे हो तो 500 कमा रहे हो, तो ये तो हमारे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। तो आप क्या करते हो? आपको कभी फोन आता है इजी डे वगैरह से कि यू आर आर प्रीमियम कस्टमर, वी आर गोइंग टू गिव यू अ मेंबरशिप कार्ड? आता है किसी को? इजी डे, बिग बाजार, कहीं से भी आता है? Yes, ma'am. SMS वगैरह आता है, ma'am. हाँ, वो इसी एनालिसिस के बेसिस पे आते हैं कि आप उनको ना बकरे दिख रहे होते हो। गेटिंग माई पॉइंट?
तो वो आपको हलाल कर रहे हैं ऑफर्स देके, आप आओ हम आपको 25% ऑफ देंगे, इतने की शॉपिंग पे ये फ्री, उतने की शॉपिंग पे वो फ्री। बेसिकली उनको पता है कि आप आओगे और वो आपसे 50% अप्रोक्सीमेटली कमा रहे हैं, तो उनका अच्छा खासा रेवेन्यू होएगा, अच्छी खासी प्रॉफिट आएगी उनको, और क्या चाहिए। गॉट इट गाइस? Yes, ma'am. Yes or no? So this is one example of analysis. Understood? This is one example of analysis. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Any questions so far? Anyone having any doubt anywhere? बताओ मुझे, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Any questions, guys? Any questions? Tell me. All clear? All good? All clear? Yes, ma'am. समझ आ रहा है? How is the session going on? How is the session going on? Feedback दो, तभी तो आगे accordingly पढ़ाऊंगी, अभी आधा घंटा है। मैम वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड Help. हाउ योर पावर BI वर्क। देखो, ये चीजें मैं आपको वो बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पावर बीआई का जिक्र छेड़े तो आप कुछ ऐसी अच्छी चीजें कोट कर पाओगे, वहां पे बोलने के लिए हो जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं पावर बीआई में जो इंटरेस्टिंग है? क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, मैंने ना लिया लाइन चार्ट और मैंने यहाँ पे लिया ईयर और सेल्स। क्या दिया इसने मुझे? ईयर वाइज सेल्स पता चल रही है। क्या हुआ हमारी ईयर वाइज सेल्स को? क्या हुआ? 2014 में थी ठीक ठाक सी, कुछ 4 लाख के आसपास, 15 में नीचे गिर गई, 16 में इतनी ऊपर गई और 17 में एकदम से शूट अप कर गई। तो ये पैटर्न थोड़ा स्ट्रेंज है कि नहीं है? है ना। Yes, ma'am. अब दो चीजें हो सकती है क्या? या तो आपने यहाँ पे कुछ बिजनेस में मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से शूट अप कर गई, और या फिर आपने कोई चेंजेस नहीं किए और ये शूट अप कर गई। तो जब आपने बिजनेस में चेंजेस किए और ये शूट अप कर गई तो आपको पता है कि हमने मेहनत की, हमें फल मिला, राइट। लेकिन मान लो आपने कोई चेंजेस नहीं किए और एकदम से सेल बढ़ गई, तो फिर ये एकदम से कभी गिर भी तो जाएगी। यस और नो? एंड Yes, यस ma'am. मैम। lot of things you need to plan. What? Like for example, this sale is increasing day by day, आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, तो आपको रिसोर्सेस प्लान करने होते हैं। रिसोर्सेस, कितने बंदे रखें, कितने सेल्समैन रखें, कितने कुरियर वालों को बुलाना है, कितना स्टॉक रखें प्रोडक्ट्स का, है कि नहीं? चीजें प्लान करनी होती है, राइट, है कि नहीं? टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होता है कि इससे पहले मैं लोगों को हायर करूं या स्टॉक ऑर्डर करूं पीछे से, मैं ना कमिंग ईयर्स की सेल्स को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लूं, थोड़ा आइडिया लग जाए मुझे कि सेल्स आएगी कितनी, है ना। तो वो फोरकास्ट आप कैसे करोगे गाइस? बात करते हैं आपस में। कशिश, तो आपको कमिंग ईयर्स की ना सेल्स पता करनी है कि एटलीस्ट मुझे कमिंग 3 इयर्स का आइडिया दे दो सेल्स कितनी आएगी। कैसे करोगे? यू विल गो टू दिस थर्ड सेक्शन, एनालिटिक्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फॉरकास्ट। इसको मैं ऑन करूंगी और यहाँ पे इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम फिल करेंगे कि मुझे ना ईयर्स प्रिडिक्ट करने हैं। कितने प्रिडिक्ट करने हैं? 3। कितनी एक्यूरेसी चाहिए आपको? 99%। एंड यू सेड अप्लाई। तो ये आपके कमिंग 3 इयर्स की सेल आ गई। ग्रे जो एरिया है ना, ये दिस इज योर फॉरकास्टिंग। तो अगर आप अपना कर्सर रखते हो 18 पे, तो आपको पता चल गया कि 17 के बाद ये और शूट अप करेगी। कितना शूट अप करेगी? 17 में थी 7,34,000 के आसपास, ये 8-16 पहुंचेगी, कुछ 1 लाख के करीब। फिर ये जाके 9-7 पहुंचेगी, फिर ये मेरी जाके 999 के आसपास हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये फोरकास्टिंग इतनी हेल्पफुल है? इसके हिसाब से आप कितनी चीजें प्लान कर सकते हो अपनी कंपनी में, Yes, ma'am. राइट। प्रोडक्ट्स को पैक करना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाना, लेबल लगवाना, उनको शिप करना, फिर उनको ट्रेस करना टाइम पे पहुंचे कि नहीं, फिर वो एसएमएस जाते हैं लोगों के फोन पे, डिलीवर होता है, कितना काम होता है। होता है काम, Yes, ma'am. तो टीम तो चाहिएगी, है ना। सो हाउ विल यू प्लान दैट? ऐसे प्लान करोगे।
कैसे कंपनीज प्लान करती हैं कि हमें 10 सेल्समैन की और जरूरत है, कैसे पता चलता है उनको? ऐसे, समझ आया? यस मैम। राइट, Yes, ma'am. इसको कहते हैं एनालिसिस। नाउ मोर क्लियर, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस, और क्लियर हुआ आपको? बताओ। यस मैम। राइट, तो ऐसे आप चीजों को फोरकास्ट करके यू प्लान एंड यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। समझ आया गाइस? एनी क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन है अभी तक? बताओ, समझ आ रहा है? अभी मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगी, फिर सबसे क्वेश्चंस पूछूंगी। राइट, समझ आ रहा है गाइस? यस मैम। जस्ट अ Yes, सेकंड। ma'am. ओके, एक और एनालिसिस करते हैं, ठीक है? अब मान लो मैंने यहाँ पे लिया फनल चार्ट, और इसमें मैंने ले ली सब कैटेगरीज यहाँ पे और सेल्स। तो ये सब कैटेगरी जो है मेरी सारी की सारी सेल्स के ऑर्डर में लग के आ गई, आई कि नहीं? फोन्स में हाईएस्ट सेल्स है, उसके बाद चेयर्स में उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये ऐसे ऑर्गेनाइज होके आ गई। दिखाई दे रहा है? यस मैम। राइट, यस सबसे मैम। कम सेल्स मेरी यहाँ पे है फास्टनर्स में। और अगर आप देखोगे फोन्स को और फास्टनर्स को, तो कम नहीं है फर्क, मतलब बहुत हद का फर्क है यहाँ पे। दिस इज 3,30,000 और ये वाली सिर्फ और सिर्फ 3,000। डिफरेंस दिखाई दे रहा है? डिफरेंस यस दिखाई दे मैम। रहा है? यस मैम। राइट, तो इस चार्ट के बेसिस पे आप क्या समझते हो कि व्हाट शुड वी डू? मतलब हम इन पे भी उतना ही पैसा लगा रहे हैं, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज पे। मतलब इनकी भी पैकिंग वैसे ही होती है, वैसे ये भी कुरियर होते हैं, लेकिन इनमें सेल्स ज्यादा है, इनमें हो नहीं रही है, तो क्या स्टेप लोगे आप? मैम फोन्स एंड चेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैम। ठीक है, और मैम स्टोरेज लोकेशन वाइज भी मैम फोन एंड चेयर पे ज़्यादा फोकस होना और चाहिए। इनका क्या करना चाहिए, ये जो नीचे है? एंड मैम इसके पीछे मैम रीज़न ढूंढ सकते हैं कि क्यों इतने कम सेल्स हो रहे हैं। अच्छा, कोई और फैक्टर कंसिडर करेंगे? ओनली ओनली सेल से हो जाएगा या कुछ और भी देखोगे आशीष? मैम कॉस्ट कॉस्ट कम करेंगे, जो हाँ, ज्यादा एक्सपेंड, मैम एक्सपेंडिचर कम करेंगे उससे, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम हो। अच्छा, इसको अगर मैं इस चार्ट में कन्वर्ट करती हूँ और इसमें साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी प्लॉट कर लें, तो क्या हम इस चार्ट में प्रॉफिट मार्जिन प्लॉट कर सकते हैं? नंबर वन, दो क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे सभी से। ये ये जो हमारी सेल्स है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। मेरी बात को समझना, अभी क्या है ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यूज? मतलब 100 रुपए, 50 रुपए, ये परसेंटेज में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। राइट, तो ये जो स्केल है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज का स्केल है। यस मैम। हाँ, और जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, वो किस चीज में है? वो परसेंटेज में है। यस वो परसेंटेज में है। मैम। तो जब हमारी एक वैल्यू एब्सोल्यूट है, एक परसेंटेज में है, तो क्या हम उसको एक ही चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं? मैम वो सेल्स का परसेंटेज में आ सकता है ना? सेल्स का परसेंटेज मतलब? ये कि एक ही बार ग्राफ में 0.5% में दिखा सकता है कि कितना है, मतलब 2 कलर्स यूज कर। तो मैं अगर इसको प्लॉट करूंगी, तो ये प्लॉट कैसे करेगा? ये देखो ना, दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना छोटा पोर्शन है और परसेंटेज में है, तो इस तरीके से कभी प्लॉटिंग होती नहीं है। क्योंकि ये जो मेरा स्केल है, ये परसेंटेज में नहीं है, तो ये प्रॉफिट मार्जिन को प्लॉट कैसे करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्बो चार्ट। क्यों यूज करते हैं कॉम्बो चार्ट? क्योंकि उस केस में हम दो एक्सेस यूज करते हैं, एक इस साइड, एक इस साइड।
इसको कहते हैं ड्यूअल एक्सिस चार्ट और कॉम्बो चार्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने कॉलम में प्लॉट किया सेल्स, अब मैं प्रॉफिट मार्जिन को लूंगी लाइन पे, तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये इसके लिए करेक्ट चार्ट होता है। So whenever you have two values to plot which are in different, I will say units, you need to use dual axis chart and you should not plot them in a single chart. That is wrong. Got my point? Yes. ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे जब हम ये काम कर रहे थे, ये वाला, ये क्या प्लॉट किया था हमने? प्रॉफिट मार्जिन। ये वाला नहीं, ये वाला चार्ट याद है आपको? तो इसमें सम ऑफ सेल्स और काउंट ऑफ कस्टमर आईडी दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, यस और नो? Yes, ma'am. तो हमने एक में किया, बट जब ऐसा केस होता है वी शुड नॉट प्लॉट देम इन वन। अब इसके एनालिसिस पे आते हैं। अभी तक हम क्या कह रहे थे? अभी मुझे शायद रोशन बोल रहा था that we will focus on phones, we will focus on chairs, storage, and we will not less focus on this, and probably we will analyze them further. This is what you said, Roshan? Kind of, ma'am, yes. Kind of, right? अब अगर आप इसको देखो, फास्टनर्स को, तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है दिस इज 31.35%। मतलब आप जितना फास्टनर्स में बेचते हो उसका 1/3 आपका प्रॉफिट है, Yes, ma'am. लेकिन जितना आप फोन बेचते हो उसका सिर्फ 13% आपका प्रॉफिट है। तो भले ही इनकी सेल्स ma'am. कम है बट इनका प्रॉफिट मार्जिन हायर साइड पे है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको सॉर्ट Yes, भी ma'am. करती हूँ प्रॉफिट मार्जिन से, देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मुझे दे रहा है लेबल्स, और सेल्स देखो जरा कहाँ जा रही है। बल्कि जिनकी सेल्स कम है ना, उनका प्रॉफिट मार्जिन हायर साइड पे है, दिख रहा है? इन सबकी Yes, सेल्स ma'am. कम है, Yes. और जिनकी सेल्स ज्यादा है उनका प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। तो वी हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट ऑल्सो बिफोर वी मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से सोचना है आपको अगर आप कोई एनालिसिस करते हो। तो इन केस ये कंपनी आपको कोई भी केस स्टडी दिखाती है, ये ऐसे कुछ कुछ चार्ट्स बना के पक्का अपनी नॉलेज शो करके आना, ताकि उनको लगे कि आपको एनालिसिस आता है। बिकॉज कोई भी कंपनी जब पावर बीआई मांगती है ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको डेटा इंपोर्ट करना आता है कि नहीं। वो नहीं भी आता होगा ना, कोई भी बता देता है, वो 5 मिनट लगते हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत वीडियो है। गेटिंग माई पॉइंट? है ना? आपको पाई चार्ट बनाना आता है, वो ये भी नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई भी बना लेगा। आपको पता है वो क्या मांगते हैं? इस तरीके का थॉट प्रोसेस। अगर आप ऐसे सोच नहीं पा रहे हो, अगर आप डेटा को इस तरीके की आंखों से देख नहीं पा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर आप उस जॉब पे काम नहीं कर सकते। मानते हो इस बात को? क्योंकि ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। अग्रीड और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेल मी। डेटा इंपोर्ट आपको कोई भी सिखा देगा कि यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ऐसे किया, आ गया, ठीक है। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी कोई बता देगा आपको। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है वो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। बड़ा लंबा चौड़ा क्या होता है? चीजों को इस ढंग से देखना। अगर आप अगर आपको किसी ने कोई टास्क दिया और आपने सब कैटेगरी को में ये प्रॉफिट मार्जिन कंसिडर ही नहीं किया, और आपने बोला अच्छा ठीक है फोन और ये बेचेंगे, जो ज्यादा सेल दे रहा था फोन चेयर, और इसको ना फास्टनर्स को बेचना बंद करो, तो आपको नहीं लगता आपने गलत डिसीजन ले लिया? क्योंकि आपने वो फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे। करेक्ट? Yes, ma'am. तो सारी चीजों को कंसिडर करना जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, उस तरीके से सोचना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, और वही आपका कंपनीज चेक करती हैं। अगर आज मैं आपको बोलूं कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी है, कि कितने लोगों को हायर करना है, कितना स्टॉक मंगवाना है, कितने लोग हैं जो इस तरीके से सोचेंगे कि पहले पता करो कितनी सेल आएगी, हिसाब से देखेंगे? कितने लोग हैं जो इस तरीके से सोचेंगे बिना ये सेशन अटेंड करे? टेल मी, ऑनेस्टली बताओ, आया था दिमाग में कुछ ऐसा? टेल मी गाइस, समझ आया? कुछ कुछ चीजें समझ आ रही है, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. Whatever questions you have in your mind, start asking. We have 15 minutes. I can take up the questions.
जो भी कुछ दिमाग में आ रहा है। Ma'am, I have two questions. गो अहेड। Ma'am, can you please repeat, like you have shown the analytics wala tab was there. So can you repeat the step, like See, how will it be visible? I have taken line chart in which I have plotted year and sales. So this is my chart giving me 4 years of sales, right? After that, you need to click on this third section, 1, 2, 3, this one. Okay, And all right. in the end, you will find this forecast. Turn Forecast. this on, and here just fill out 2-3 informations कि years forecast करने हैं कितने 3 with 99% accuracy. Click on apply. It will come. All right. And ma'am, the other thing is, like, as the slicer, you were saying slicer was also selecting, it is a kind of a filter only, right? Right. It is Uh, customized filter. You can have then, multiple slicer also. It's not necessary that you will create only one. You can create multiple slicers also. then ma'am, what is the difference between the filters and the slicer? Like, because this is also a kind of filter that we are taking. देखो, फिल्टर पे जाके आप ऐसे नहीं कर सकते कि मुझे इस ईयर का दिखा दो, वो ना परमानेंट लग गया, राइट? Okay, इससे आप okay. प्ले अराउंड कर सकते हो, चीजों को चेंज कर करके। गॉट इट? All और right. और जो फिल्टर आपने यहाँ लगाया वो खाली इस विजुअल पे लगा, राइट? ये वाला स्लाइसर सब पे काम करता है। अंडरस्टूड? All right. ये डिफरेंसेस होते हैं। मोर So, क्वेश्चंस? या so you can see, like, filter जो है, that is overall जो visualization हम कर रहे हैं, it will be applied on that. Whereas slicer is कि किसी भी individual के particular का we can take that. नहीं, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है जो आपने बोला। आप बोलोगे कि जो फिल्टर लगता है उसके साथ आप प्ले अराउंड नहीं कर सकते कि ये ईयर सेलेक्ट करके देखो क्या हो रहा है, वो ईयर ये फिक्स हो गया, राइट? All इसके right. साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। देखो, जैसे जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सारे चार्ट फिल्टर होके आपको रिजल्ट दिखाएंगे। Fine, ma'am. मोर क्वेश्चंस गाइस? Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल क्लियर? हम इसमें भी मैम फाइल कैन यू की रिपीट साइज की लिमिट होती है? वन बाय वन टेल मी। हम फाइल की लिमिट होती है इसमें साइज की? कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे प्रैक्टिकली पूछोगे तो मैंने तो 20 लाख रो वाला डेटा भी एनालाइज किया है, कुछ एरर आया नहीं है। ओके मैम। और अगर आपको जीबी में या कुछ ऐसे आंसर चाहिए तो एक बार गूगल कर लो। आई हैव नो आइडिया। गॉट इट? ओके मैम। अगर मैं गूगल करती हूँ आपके सामने, एक सेकेंड। पढ़ लिया आंसर? यस मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Keep asking the questions. Ma'am, can you repeat the slicer? How we do the slicer? You just click on slicer. A blank window will Okay. come on the screen, और जिसके साथ भी आपको स्लाइसर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है सेगमेंट के साथ, उसको चूज करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा। Okay, ma'am. जैसे हम विजुअल प्लॉट करते हैं वैसे ही होता है, सिंपल है। मोर क्वेश्चंस गाइस? Ma'am, can you please explain how to import the file on Power BI once again? Actually, I was little late. Okay, can you see this get data? You just Yes, ma'am. get data, और आप यहाँ पे देखोगे कि आपका सोर्स कौन सा है जहाँ से आपको डेटा इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल है तो क्लिक ऑन एक्सेल, और उसके बाद ये आपसे पाथ मांगेगा। तो जहाँ पे भी आपकी एक्सेल है वहाँ पे जाओ और एक्सेल शीट को सेलेक्ट करो और ओपन कर दो, तो ये सारा डेटा आपका यहाँ डेटा टैब में आने लगेगा। देखो अभी ये इंपोर्ट होने दो फाइल। ये है मास्टर डेटा, लोड किया और यहाँ पे फाइल आ जाएगी।
ये पॉपअप्स आएंगे, इनको क्रॉस मत करना, लेट एवरीथिंग पास ऑटोमेटिकली एंड देन यू व्हेन यू गो देयर, ये देखो आ गया ना मास्टर डेटा 2। Yes, ma'am. Yes. या Oh, ऐसे thank you. नो प्रॉब्लम। मोर क्वेश्चंस गाइस? And ma'am, to clean the data, we use a Power Query editor, no? राइट। और पूछो क्वेश्चंस। आई थिंक हम इतना ही कवर कर सकते हैं 1 घंटे में, और थोड़ा थोड़ा बहुत तो आप हैंडल कर ही लोगे जितना मैंने समझाया उससे। मोर क्वेश्चंस गाइस? नो क्वेश्चंस? टेल मी एनीथिंग एल्स? Tell me guys, I am here. All good, all clear. Will you be able to answer the questions? मैम हेलो मैम। या मैम जो जितने भी ये सोर्सेज ऑफ डेटा जो इंपोर्ट करते हैं वो सारे टेबल फॉर्मेट में होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे इसमें एक ऑप्शन है वेब, अगर आपने देखा हो तो देखो यस यहाँ पे मैम। सर्च करो वेब। तो अगर आप वेब में किसी वेबसाइट का लिंक डालते हो, ठीक है, फॉर यस मैम। एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिया कोई साइट बताओ जहाँ पे मूवी की लिस्ट हो, या कुछ मैम ऐसी। वैसे हॉलीवुड मूवीज करके वो गूगल सर्च पे आ जाती है लिस्ट। हॉलीवुड मूवीज? यस मैम, मतलब इसी में ही लिस्ट आ गई। नहीं, लिस्ट वैसे मैं देखती हूँ सोर्स खोल के। अच्छा, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मान लो यस मैम। आपने लिंक कॉपी किया ये वाला, और आप गए वेब पे। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, और आपने बोला कनेक्ट, की मतलब मुझे उस वेबसाइट से कनेक्ट करो। किस वेबसाइट से? और आपने डाला ये वेबसाइट का लिंक, और आपने बोला ओके, ठीक है। तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। ये स्टेप्स दिख रहे हैं आपको लिखे हुए जो आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, इसे करने दो। Do you want the data about the Hollywood? हाँ डेटा चाहिए ना मैम हॉलीवुड के लिए, हाँ, हॉलीवुड वो मूवीज। दिखाती हूँ। तो जब इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया ना, अब ये पावर बीआई उस पेज को पढ़ कैसे रहा है। देखो यहाँ तो कोई टेबल नहीं है, नहीं है ना टेबल। यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं पढ़ कैसे रहा है। तो इसने हमें बोला है कि मुझे ना ये दिख रहा है, जो उसको दिख रहा है वो हमें बता रहा है। तो अगर आप टेबल 1 पे क्लिक करते हो, उसने अपने आप ये बना दी टेबल। बनाई कि यस नहीं मैम। बनाई? तो यस कौन मैम। कौन सी मूवी है? सोनिक, F9, बॉस बेबी। तो कैसे आ रही है यहाँ पे, ये थोड़ा समझते हैं। देखो सोनिक, बेसबॉल बेबी, ठीक है। इसने इन दोनों को क्या किया है? कॉलम्स में। एक कॉलम, दो कॉलम, क्योंकि यस मैम। बराबर बराबर में लिखा हुआ था, ठीक है। यस मैम। जेमिनाई मैन कहाँ पे गया? थर्ड में होगा, है ना, थर्ड कॉलम जेमिनाई में। मैन यस ये मैम। रहा। तो इसने ना इसी ऑर्डर में लगा दिया, राइट। यस मैम। तो वो टेबल नहीं है, फिर भी उसने उसका टेबल बना दिया, इमेजेस हटा दी, करेक्ट। यस मैम। तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट टेबल हो, वो ऐसे भी डेटा को समझता है। और अगर आप इसको टिक करके लोड करते हो ना, तो ये ऐसे की ऐसी टेबल आपके पास में यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। गॉट इट? यस मैम। तो जरूरी नहीं है टेबल हो, पॉइंट ये थैंक यू। है। मोर क्वेश्चंस?
All good, guys? No more questions? है और कोई